महागठबंधन के जो वादे हैं, खोखले वादे, उसके ऊपर मत जाइए। वरना आज देखिए रैली हो रहा है, तमाम रैलियाँ, कहीं पर मुसलमानों की आप बताइए, कहीं कुछ कोई स्पेस मिल रहा उन्हें। मुस्लिम लीडर है कहाँ? जो मुस्लिम लीडर है वो नारे लगा रहे हैं, महागठबंधन को वोट दीजिए ना। लेकिन कुछ तो आपकी इशूज़ हो, कुछ तो आपके मुद्दे हो जिस पर आप 20% है यहाँ बिहार में। कितने सीट मिल रहे हैं आपको? आप मांगिए ना सीट। 2% वाला कह रहा है कि हमें 60 सीट चाहिए, लेकिन वोट जो है ना वो काम पे मिलता है, जो काम नीतीश कुमार ने किया है। तो ये कहने वाली बात ही नहीं है कि बिहार में क्या होगा। बिहार में फिर से हम सरकार बना रहे हैं, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और जैसे बिहार पिछले 20 सालों में अपलिफ्ट हुआ है वैसे आगे भी होता रहेगा। आपके पास फ्रीडम है, आप चाहे जिसे वोट देना है दीजिए, डजेंट मैटर। लेकिन आप किस मुद्दे पे वोट दे रहे हैं ये मायने रखता है। कि आपका वोट सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है कि आपको नीतीश कुमार को और भाजपा को हराना है? कि आप इसलिए सिर्फ वोट दे रहे हैं कि भाजपा को हराने के लिए हम गठबंधन को वोट देंगे? उन्हें मालूम है कि मुसलमानों का वोट तो मुफ्त में मिलना है। आप वोट कहीं और दीजिए, उसके बाद आप ये सोचते हैं कि नीतीश कुमार आपके लिए बिल्कुल फ्रंट पे आकर एकदम खड़े हो जाए। अगर बिहार को बचाना है तो आप नीतीश कुमार के साथ में आ जाइए, ये वक्त है। अगर इस बार अगर आप समझे नहीं तो फिर आप बहुत पीछे चले जाइएगा। प्रशांत किशोर जो काम कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, उनका अपना काम है। आपके लोग तो उनके साथ जुड़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं हो, आपके लोग टूट टूट कर उधर जा रहे हैं। नहीं कोई नहीं गया है। अब आरसीपी सिंह आपके पुराने नेता रहे हैं, आपके अध्यक्ष रहे हैं, वो जनस्वराज में जा करके अब नीचे के जदयू के कार्यकर्ताओं को तोड़ कर जनस्वराज में ला रहे हैं। नीतीश कुमार जी के बाद कौन? नीतीश कुमार जी के बाद जदयू में नाज़रीन, मैं इस वक्त पटना के मरीन ड्राइव पर मौजूद हूँ, जो नीतीश कुमार सरकार ने बनवाया। यहाँ पर नौजवानों का बड़ा तबका रोज़ शाम में घूमने के लिए आया करता है, एंजॉय करने के लिए आया करता है। लालू प्रसाद यादव जी भी अपने छोटे भाई के बनाए हुए इस मरीन ड्राइव में घूमने आया करते हैं। बहुत बड़े वीडियोस आप देखते हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं जनता दल यूनाइटेड दिल्ली के माइनॉरिटी स्टेट प्रेसिडेंट साजिद मुजीब साहब। इस वक्त ये बिहार चुनाव के बीच बिहार आए हुए हैं। बिहार के मुख्तलिफ़ इलाकों में इन्होंने अभी सफ़र किया है अपने पार्टी के साथियों के साथ। मैं इनसे बिहार चुनाव की तैयारियों को लेकर के, जो इन्होंने अभी तज्ज़िया किया, विश्लेषण किया है पूरे बिहार में घूम करके, उसको लेकर के क्या उम्मीदें इनको नज़र आ रही है अपनी पार्टी को लेकर, अपने गठबंधन को लेकर, और बिहार की पॉलिटिकल सिचुएशन को किस तरह देख रहे हैं, इन सब मौज़ूआत पर बात करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले शाहिद साहब, आपका इस्तकबाल है इंसाफ टाइम्स पर। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद साहब, पिछले कई दिनों से आप बिहार में हैं, अलग अलग कई ज़िलों में आप गए हैं, वहाँ अपने पार्टियों के साथ आपने फील्ड में देखा है कि क्या सिचुएशन है आपकी पार्टी का, क्या रिस्पांस है आपकी पार्टी को लेकर। दूसरी तरफ आपके अपोजिशन अलायंस इंडिया गठबंधन की तरफ से वोट अधिकार यात्रा चल रहा है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष देश के मौजूद हैं, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उसमें मौजूद है, और एक बड़ा उत्साह लोगों में नज़र आ रहा है उनकी तरफ। और इसको लेकर महागठबंधन के नेता एक कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये भीड़ बता रही है कि सत्ता परिवर्तन होने वाला है। आपने क्या पाया है अपनी पार्टी को लेकर के जब आप फील्ड में गए हैं? तो देखिए, असल में क्या है, आपने जो कहा कि ये पूरा गठबंधन, महागठबंधन जो एक साथ में है, तो वो इसलिए भी है क्योंकि उन्हें मालूम है कि सामने कौन है। सामने नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार जिसने पिछले 20 साल में बिहार की पूरी तस्वीर को बदल दिया। आप एक मुद्दे के सहारे जो है पूरे बिहार में घूम घूम कर भीड़ जुटा सकते हैं, लेकिन वोट जो है ना वो काम पे मिलता है, जो काम नीतीश कुमार ने किया है। तो ये कहने वाली बात ही नहीं है कि बिहार में क्या होगा। बिहार में फिर से हम सरकार बना रहे हैं, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और जैसे बिहार पिछले 20 सालों में अपलिफ्ट हुआ है वैसे आगे भी होता रहेगा। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने 20 सालों में बिहार की तस्वीर बदल दिया है, विपक्ष कह रहा है कि पिछले 20 सालों में बिहार को बर्बाद कर दिया है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये निकम्मी और खटारी सरकार है जो अब बिहार को नहीं चाहिए। ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि एजुकेशन के फील्ड में कुछ भी नहीं हुआ, हेल्थ सेक्टर पूरे तौर पे बर्बाद हो चुका है बिहार का, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ख़राब है बिहार के अंदर। इस वक्त हर जगह हत्याएँ हैं, रेप है, क्राइम्स है, और आप कुछ और दावा कर रहे हैं। आप इन इल्ज़ामात को लेकर के क्या जवाब देना चाहिए? तेजस्वी यादव से पूछिए ना कि क्या वो फिर वही 90 का दशक वाला वो जंगल राज चाहते हैं। आप एक बार, आप पत्रकार हैं, बिहार में ग्राउंड पे घूम कर देखिए, ये इस भीड़ को मत देखिए जो तेजस्वी के साथ में है। नीतीश कुमार के सामने में पूरा जो है एक विपक्ष जो है एकजुट हो गया है, सिर्फ इसलिए कि नीतीश कुमार ने काम किया है। भाई, आप क्या 90 और 2005 वाली बिहार चाहते हैं? 5 के बाद आपको बिहार नहीं समझ में आ रहा है? क्या था 90 और 5 के बीच में, बताइए। टूटी सड़कें, न अस्पताल का पता, वैसे ही महिलाओं के साथ में रेप दिन दहाड़े। क्या शाम से पहले कोई भी महिला सुरक्षित रहती थी, सड़क पे घूम सकती थी? आज क्या है? आप कहीं पर भी चले जाइए, देखिए नीतीश कुमार जी का बनाया हुआ है मरीन ड्राइव जहाँ पे आप बैठे हुए हैं। आप ये काम हुआ है। आप चाहे वो मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट की बात कीजिए, अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में बात कीजिए, क्या नहीं किया उन्होंने। आज मैं खासकर मुसलमानों की बात करूं तो मुसलमान का जो माइंडसेट है कि हम तेजस्वी को वोट देंगे,
महागठबंधन की तरफ उनका झुकाव है। लेकिन मैं यही तो पूछना चाहता हूँ, आपके पास फ्रीडम है, आप चाहे जिसे वोट देना दीजिए, डजेंट मैटर। लेकिन आप किस मुद्दे पे वोट दे रहे हैं ये मायने रखता है। कि आपका वोट सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है कि आपको नीतीश कुमार को और भाजपा को हराना है? कि आप इसलिए सिर्फ वोट दे रहे हैं कि भाजपा को हराने के लिए हम गठबंधन को वोट देंगे? आपका कोई अपना वैल्यू है, कोई वैल्यू सिस्टम है, कोई पॉलिसी मेकर है आपके पास में जो आपको एडवाइस दे रहा हो कि आप किस लिए वोट दे रहे हैं? यही चीज़ का तो फ़ायदा उठा रहे हैं ये लोग कि उन्हें मालूम है कि मुसलमानों का वोट तो मुफ्त में मिलना है। आप देखिए ना उनके साथ में कौन मुसलमान अगर तेजस्वी यादव को, महागठबंधन को वोट ना करे तो नीतीश कुमार को क्यों करे, जनता दल यूनाइटेड को क्यों करे? ये भी तो सवाल है। हमने ना क्या काम किया? किया अल्पसंख्यकों के लिए क्या काम नहीं हुआ है बताइए। आप शिक्षा में देखिए, जो लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, नीतीश कुमार ने उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए राशियां दी, पैसे दिए, साइकिल दिया। जो बच्ची घर से नहीं निकलती थी उसको पैसा देके, छात्रवृत्ति देके, 8 क्लास में भी उसको क्या स्कॉलरशिप मिल रहा है, 9th क्लास में भी मिल रहा है, 10th के बाद भी मिल रहा है। आपको हायर एजुकेशन के लिए भी प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने स्कॉलरशिप लॉन्च किया। जो बच्चियां, जो एजुकेशन का आप एक बार रेशियो उठाकर देखिए ना, 2005 से पहले क्या था, उसके बाद कितना बदला है। आप एजुकेशन पे देखिए, हेल्थ सेक्टर पे देखिए, पूरे बिहार की तस्वीर देखिए। आप क्या नहीं किया है? मदरसा को कितना डेवलप किया नीतीश कुमार ने, उससे पहले कुछ था? कितना एक्सप्लोर किया है। इमाम, जो मदरसा के इमाम हुआ करते थे, उनको जो है एक आधुनिक शिक्षा से जोड़ा, मदरसा को एक्सप्लोर किया, साइंस से जोड़ा उसे। और आज के डेट में देखिए कहाँ है। जितना अपलिफ्टमेंट हुआ है मुसलमानों के एक बेस कैडर या एक बेस समझ लीजिए, वो नीतीश कुमार जी की वजह से हुआ है। तेजस्वी ने या फिर लालू प्रसाद ने कुछ नहीं किया है। वक्फ कानून 2025 जिसे उम्मीद का नाम दिया गया, जनता दल यूनाइटेड से ये उम्मीद थी मुसलमानों को कि जदयू इस बिल को सपोर्ट नहीं करेगी। इसके लिए बार बार मुलाकातें भी मुस्लिम लीडरशिप ने किया, कोशिश किया, इसके बावजूद जदयू ने सपोर्ट किया। क्या इससे मुसलमानों में नाराज़गी नहीं होगी? ये क्या नेचुरल नाराज़गी नहीं है? आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आप देखिए वोट कहीं और दे रहे हैं, उसके बावजूद भी नीतीश कुमार हमेशा जो है इसके साथ में रहे हैं कि यहाँ पे जो है मुसलमानों के खिलाफ अगर कोई बिल आ रहा है तो नीतीश कुमार हमेशा उसके साथ में रहे, सपोर्ट किए हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार जो है आज भी देखिए पूरे देश में सुरक्षित एक राज्य है। बिल का सपोर्ट किया नीतीश जी ने, जो मुस्लिम मुखालिफ बिल आया। वक्फ बिल पे बात कर रहे हैं तो उन्होंने जेपीसी में तो उन्होंने ही भेजा ना, किसने ऑर्डर दिया बताइए? नीतीश कुमार जी के ही तो सलाह पे जेपीसी में गया। उसके बावजूद आप कह रहे हैं पिछली बार आपको 11 सीट दिया गया, नीतीश कुमार ने 11 सीट दिया, उसमें आपने कितना सीट जिता कर भेजा है नीतीश कुमार को बताइए? आप वोट कहीं और दीजिए, उसके बाद आप ये सोचते हैं कि नीतीश कुमार आपके लिए बिल्कुल फ्रंट पे आकर एकदम खड़े हो जाए। पॉलिटिक्स है ना यहाँ पे, पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ता है। बिहार को बचाना है, मुसलमानों से मैं खास कर ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर बिहार को बचाना है तो आप नीतीश कुमार के साथ में आ जाइए, ये वक्त है। अगर इस बार अगर आप समझे नहीं तो फिर आप बहुत पीछे चले जाइएगा। महागठबंधन के जो वादे हैं, खोखले वादे, उसके ऊपर मत जाइए। वो आपको वैल्यू बेस में वो रखते ही नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं उनके नज़र में। वरना आज देखिए रैली हो रहा है, तमाम रैलियाँ, कहीं पर मुसलमानों की आप बताइए, कहीं कोई स्पेस मिल रहा उन्हें? कहीं कोई स्पेस नहीं है। मुस्लिम लीडर है कहाँ? जो मुस्लिम लीडर है वो नारे लगा रहे हैं। उनके जीप पे कौन है? मुसलमान आपको बिल्कुल भी वोट नहीं करता है। एक्सेप्शनल छोड़ दीजिए, करता है हमारे साथ में, तभी तो हम 20 साल से यहाँ पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये जो महागठबंधन वाले हैं इस बार मुसलमानों को जो है बेवकूफ़ बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों का फ्री में वोट लिया जाए। आप महागठबंधन को वोट दीजिए ना, लेकिन कुछ तो आपकी इशूज़ हो, कुछ तो आपके मुद्दे हो जिस पर आप 20% है यहाँ बिहार में। कितने सीट मिल रहा है आपको? आप मांगिए ना सीट। 2% वाला कह रहा है कि हमें 60 सीट चाहिए और आप तो बिना बेवजह वोट देने के लिए तैयार। अभी आप फील्ड से घूम कर आए हैं, मुसलमानों से भी आप मिले होंगे, क्या लग रहा है मुसलमानों का कुछ तबका जदयू के साथ इस बार भी रहेगा या पूरे तौर पे लोग महागठबंधन की तरफ जा रहे हैं? रहेगा। मुसलमान इस बार भी जो है नीतीश कुमार के साथ में है, नीतीश कुमार को वोट दे रहा है और सरकार भी नीतीश कुमार ही बनाने जा रहे हैं। हवा चल रही है राहुल गांधी की, हवा चल रही है तेजस्वी यादव की, और आपका नीतीश कुमार सरकार बना रहे हैं। इधर प्रशांत किशोर आ गए हैं जो कि पूरे तौर पे आपके नीचे से काटने की बात कर रहे हैं। पूरा जदयू, पूरा बीजेपी हमने नीचे से काट दिया है। देखिए हवा जो चल रहा है चलने दीजिए, उस हवा पे विश्वास मत कीजिए, रिजल्ट आएगा। प्रशांत किशोर जो काम कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, उनका अपना काम है भाई। सबको आज़ादी है ना फाइट करने का, किसी पे तो रोक नहीं है। पॉलिटिकल उनका अपना एक स्पेस है, पॉलिटिकल उनकी ओपिनियन है, उस पर वो काम कर रहे हैं, सब आज़ाद। लेकिन आपके लोग तो उनके साथ जुड़ रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं हो। आपके लोग टूट कर उधर जा रहे हैं। नहीं, कोई नहीं गया है। आप बताइए, कुछ डाटा है आपके पास तो बताइए। आरसीपी सिंह कौन थे?
आरसीपी सिंह तो पहले ही जा चुके थे, उसके बाद वो तो उससे पहले उन्होंने अपनी एक पार्टी भी बनाई, पार्टी को विलय कर दिया जनसुराज में। आरसीपी सिंह उससे पहले छोड़ चुके थे पार्टी को। अब आरसीपी सिंह आपके पुराने नेता रहे हैं, आपके अध्यक्ष रहे हैं, वो जनसुराज में जा करके अब नीचे के जदयू के कार्यकर्ताओं को तोड़ कर जनसुराज में ला रहे हैं। पार्टी में हमारे पार्टी के जो एक मुख्य चेहरा है वो नीतीश कुमार जी है। वोट नीतीश कुमार जी के नाम पे मिलता है, उनके काम पे मिलता है। बाकी हम कुछ भी नहीं है, आरसीपी सिंह कुछ भी नहीं थे। लोग तो कह रहे हैं नीतीश कुमार बुढ़ा गए हैं, उनका जहन काम नहीं कर रहा है, हेल्थ काम नहीं कर रहा है, इसलिए जो है और जदयू को कुछ लोग चला रहे हैं जो कि जदयू की विचारधारा से अलग के लोग हैं। एजेंडा है जो उनके खिलाफ फैलाया जा रहा है। नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है और वो भी बिहार चलाएंगे भी, और आप देखते रहिए इस बार के चुनाव में भी बहुमत से जो है हम जीत रहे हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बाद कौन? नीतीश कुमार जी के बाद जदयू में कौन? नीतीश कुमार है, अभी नीतीश कुमार बने रहेंगे। उसके बाद जो नीतीश कुमार डिसाइड करेंगे कौन रहेगा कौन जाएगा। क्या कोई विकल्प जो है ऐसा कि नीतीश के बाद संभाल सके जदयू को? वो फ्यूचर प्लानिंग है, फ्यूचर पे आप मत जाइए, प्रेजेंट पे देखिए। कोई तो नेता होगा है ना, बहुत सारे हैं। लालू जी के बाद तेजस्वी इतने सलाहितमंद थे कि उन्होंने संभाल लिया। तो नीतीश कुमार जी परिवारवाद नहीं करते हैं ना। लालू जी की तरह हमारे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है ना, हम जेल तो नहीं गए ना हमारे मुखिया। बताइए नीतीश कुमार जी के ऊपर अगर कोई एफआईआर हो, कोई भ्रष्टाचार का आरोप हो। लेकिन निशान समूह तो और बात है ना ये। निशान समूह तो नीतीश जी तो अभी अगर चाहते, जैसे लालू जी तेजस्वी को बना दिया, वैसे नीतीश कुमार जी बना सकते थे ना अपने बेटे को। लेकिन यहाँ परिवारवाद, वो तो हम लोग ये समाजवाद पे बिलीव करते हैं, समाजवाद को आगे बढ़ा रहे हैं, परिवारवाद के खिलाफ है हम लोग। निशान जी आएंगे राजनीति में? अब देखिए ये आगे का है, वो उनका अपना है, पार्टी भी है और बिहार के चाहने वाले लोग हैं, वो जब चाहेंगे उनका वेलकम है। लेकिन अभी कुछ ऐसा नहीं। पार्टी में लोग चाहते हैं कि निशांत आए? पार्टी में चाहते हैं निशांत आए, हम भी चाहते हैं कि निशांत जी आए, पार्टी में भी चाहते हैं, सारे लोग चाहते हैं, बिहार के तमाम जो है वो जनता चाहती है कि निशांत कुमार आए। वो उनका अपना इंडिविजुअल जो है चॉइस होगा आना या नहीं आना है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ साजिद मुजीब साहब थे, जनता दल यूनाइटेड दिल्ली के माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं। बिहार चुनाव को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं और मुस्लिम कम्युनिटी से शिकायत भी है, उम्मीदें भी हैं। देखते हैं चुनाव में मुसलमानों का सपोर्ट जदयू को जैसे पहले मिलता रहा है वैसे मिल रहा है, या फिर पूरे तौर पर लोग महागठबंधन की तरफ चले जाते हैं वफ़ की नाराज़गी की वजह से, या फिर उस वोट में और इजाफा होता है। क्योंकि एक बड़ा तबका ये मानता है कि नीतीश कुमार ने भले वक्त में सपोर्ट किया हो, लेकिन ऐसे उन्होंने बहुत काम किए हैं एजुकेशन के फील्ड में मुसलमानों के लिए, बिहार के अंदर अमन बरकरार रखने के लिए। अब देखना होगा रिजल्ट पर इन तमाम चीज़ों का क्या असर पड़ता है। कैमरामैन महताब आलम के साथ मैं मोहम्मद सैफुर रहमान, देखते रहिए इंसाफ टाइम्स।